हेलो एवरीवन। तो जैसा कि मैक्सिमम लोग पूछ रहे थे कि मैम जो आपने वीक फर्स्ट में टारगेट्स दिए उनको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टारगेट्स हैं और हमें उनके लिए कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं हम। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से करना है। करते हैं स्टार्ट कि कैसे कैसे हमने जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। ओके देखो, हमने जो है जनरल अवेयरनेस में डिसाइड किया था कि हम करेंगे करंट अफेयर्स। कौन से मंथ के? अप्रैल मंथ के हम करंट अफेयर्स करेंगे। और अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स के लिए आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस की फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक तो मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगी, एक उत्कर्ष क्लासेस करके नाम है यूट्यूब पर, उसके भी अच्छे हैं करंट अफेयर्स। और बाकी आप जो है अड्डा 247 वाला जो है ऐप है, वहाँ से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स की अप्रैल मंथ की, तो आप वहाँ से कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपको कोई और करना है जनरल अवेयरनेस में टॉपिक, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर लीजिएगा। तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसकी बहुत ही अच्छी है जीके वगैरह, तो वो अपनी टॉपिक जो है इसमें इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, ये होगी जनरल अवेयरनेस की बात। हम अभी पार्ट फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं, जो हमारा जनरल पार्ट है 100 मार्क्स का, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा जनरल अवेयरनेस की बात। अब है रीजनिंग में हमने डिसाइड किया था कि वी विल डू ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर। ब्लड रिलेशन में आपको जो है ये करना है कि सारे जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने हैं, काफी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो कोडेड ब्लड रिलेशन वाला आता है, उसमें कोडेड ब्लड रिलेशन वाले काफी क्वेश्चंस हैं जिसमें सिंबल्स की फॉर्म में दिया जाता है कि इनके बीच में ये रिलेशन है, प्लस दे देंगे कि इसका मतलब है प्लस का कि ये उसका वो है, भाई है, सिस्टर है, माइनस की सिंबल्स की फॉर्म में मतलब आपको क्वेश्चन गिवन होता है। एंड आपको जो है वहां से वो करना है उसको कोड की क्या है इस कोड का मतलब। तो वहां पे काफी क्वेश्चन आते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन के ऊपर, तो आप कीजिए प्रैक्टिस, कोडेड वाले पक्का कर लेना। तो पहला टॉपिक तो ये हो गया। सेकंड है हमारा डायरेक्शन टेस्ट में भी आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे काफी, कि कैसे काफी थोड़ा हाई लेवल भी आता है तो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर देगा, तो आपको डायरेक्शन टेस्ट के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। थर्ड है हमारा वेन डायग्राम में आपको जो है रीजनिंग में मेन चीज यही है कि आप जितना हो सके टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तभी जो है आपकी जो है रीजनिंग पोर्शन स्ट्रांग हो पाएगा। और मोस्टली पीपल का स्ट्रांग होता है रीजनिंग, तो बस उनको नीड है कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे ताकि एक बार जो है अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, रीजनिंग के बाद लेट्स कम टू मैथ्स में जो है हम करेंगे, पहला है परसेंटेज चैप्टर टफ नहीं है तो इजीली किया जा सकता है, तो परसेंटेज वाले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कीजिए। सेकंड है एवरेज एंड थर्ड है प्रॉफिट एंड वर्क एंड टाइम। थर्ड जो है हमारा है वर्क एंड टाइम और टाइम एंड वर्क, व्हाटएवर यू से। ठीक है, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर जो है हम करेंगे। ठीक है, तो इनके भी आपको क्या है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर किसी की कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, थोड़ा सॉल्व करना कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप जो है वो यूट्यूब से प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां से हो जाएगा आपका जो है कि किस तरह से आपको इनके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं। एक प्लस माइनस वाला ऐप और यूट्यूब पे भी है ये सर, उनके क्वेश्चंस जो है वो भी प्रैक्टिस कराते हैं, तो उनके भी अच्छे हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो ये होगी बात जीए रीजनिंग एंड मैथ्स की। लेट्स मूव फर्दर। तो अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में हमने क्या लिखा था, जो वीकली टारगेट्स थे उसमें था, फर्स्ट था कि हम कोई भी पैसेजेस करेंगे, तो 2 तो मैंने उससे मिनिमम बताए थे, तो आप 2 3 अगर आपके पास टाइम है उतने पैसेज की प्रैक्टिस करिए। सेकंड है हमारा काल में आपको टाइप्स देखने पड़ेंगे कि कौन कौन से उसके प्रकार है, जैसे कि भूतकाल में कितने टाइप्स है, भविष्य काल में और वर्तमान काल में। ठीक है, तो आप उनकी टाइप कर लीजिएगा ग्रामर से कहीं से भी हिंदी में। एंड इसमें संधि में करना है आपको, व्यंजन संधि हो गया, ये सब आपको क्या है उसके प्रकार करने पड़ेंगे, जितने भी है अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि कौन कौन से में कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि किसमें है, यंग संधि किसमें है, विसर्ग संधि किसमें। तो आपको ये प्रकार पूरे अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये जो है ये आपको ग्रामर पोर्शन आप कर लेना अपना।
कोई भी हिंदी की ग्रामर की बुक से। इंग्लिश में हमने जो डिसाइड किया था वो ये था कि हम जो है इसमें भी पैसेज करेंगे, 2 पैसेज हमने लिखा था, तो हम 2 पैसेज तो करेंगे ही प्रैक्टिस। ये थोड़ा सा आपको देखना टफ पड़ेंगे एज कम्पेयर टू हिंदी, क्योंकि थोड़ा सा आपको ना इसमें यार वही वाली मैंने पहले बताया था कि वो क्या पोर्शन अच्छा होना चाहिए, आपको एंटोनिम सिनोनिम्स आ जाते हैं, तो वो क्या अच्छी है तो आप उसके आंसर कर पाएंगे। फिर हमने किया था एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाले, तो आप इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। थर्ड है रीअरेंजमेंट वाले, कि मतलब हमें जो है जंबल सेंटेंसेस होते हैं उनको प्रॉपर सेंटेंस में बताना है कि क्या उनकी अरेंजमेंट होगी ताकि वो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो इसके लिए आप जो है अड्डा 247 का भी देख सकते हैं वीडियोस निधि मैम की, तो आप वहां से देख लीजिए, या फिर कोई और चैनल है तो आप यूट्यूब वगैरह से प्रैक्टिस कर लीजिए इनके क्वेश्चंस। तो ये बात होगी पार्ट फर्स्ट की हमारी। लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं हम पार्ट बी पर, जो कि है हमारा सब्जेक्ट वाला पार्ट, और इसमें क्वेश्चन होंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी वाले भी। ठीक है, इसके टीचिंग मेथोडोलॉजी के 10 क्वेश्चंस होते हैं, बाकी जो सब्जेक्ट आपका 90 मार्क्स का होगा। 90 मार्क्स में से आप देखिए आपके 40 मार्क्स की अराउंड शायद बायो है, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रही हूँ, एंड 25 आप मान के चलो फिजिक्स, एंड 25 आपके केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। तो अब हमने जो है पहला इसमें हमें क्या करना है, साइंस को देखते हैं हम, जो हमारा नेचुरल साइंस का है। इसमें हमारा, अब हम बात करें हमने फिजिक्स में क्या डिसाइड किया था कि हम क्या क्या चैप्टर करेंगे। एक तो था मोशन, तो मोशन चैप्टर आपको क्या करना है, कौन सी क्लास से करना है, देखिए क्लास 9th, क्लास 9th का आपको चैप्टर 8 करना है मोशन के लिए, एंड क्लास 11th में से आप देख लेना 3rd 4th चैप्टर, 3rd 4th एंड 5th चैप्टर। तो आपके इससे ना थोड़े बहुत और टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इन चैप्टर से। ठीक है, तो आप मोशन चैप्टर यहाँ से कर लीजिए, तो आप मोशन जो चैप्टर करेंगे वो यहाँ से करेंगे। इसके बाद जो हमने डिसाइड किया था कि हम करेंगे कौन सा चैप्टर मोशन के बाद फिजिक्स में, सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो टॉपिक है आपको करना है सोर्स ऑफ एनर्जी वाला, क्लास 10th का चैप्टर है 14। यू हैव टू डू सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम क्लास 10th, तो आप चैप्टर 14। और एक और है इसमें ह्यूमन आई एंड वर्ल्ड, ये भी फिजिक्स में आएगा, वो उस टाइम ना बायो वाले में इंक्लूड कर दिया क्योंकि सिलेबस जो मेरे पास था मैंने उसमें सीधा से ऐसे देख रही थी, तो वो बायो के पोर्शन में ऐड कर दिया, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये वाला चैप्टर आप करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 11। ओके, तो ये बात होगी फिजिक्स की। साइंस में हमने फिजिक्स को ये वाले चैप्टर करने हैं इस बार। इसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें जो करना है वो है, फर्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम जो है क्लास 11 से कंप्लीट करेंगे इसको, और एक करेंगे हम क्लास 9th। क्लास 9th का है चैप्टर 4, एंड क्लास 11th का है ये चैप्टर नंबर 2। तो इसकी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल पर, एंड इसको आप देख लीजिएगा। अगर मैं वीडियो नहीं डाल पाई तो आप क्लास 11 से इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, सेकेंड है हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये वाला जो है हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ये करना है हमें क्लास 11th एंड क्लास 10th। क्लास 10th का है चैप्टर 5, एंड क्लास 11th का है ये चैप्टर 3। तो आपको यहाँ से ये जो है कंप्लीट करना है। थर्ड है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर, रिएक्शंस वाला चैप्टर, इसको आप करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 1st। इसकी वीडियो भी यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दी है, ये क्लास 10th का चैप्टर 1st। ओके, तो आप देख लेना उन वीडियोस को, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल रिएक्शंस वाली, और बाकी मैं अपलोड कर दूंगी कल परसों में जो भी है। इसके बाद हम बायो की बात करें, बायोलॉजी में हमने क्या डिसाइड किया था कि हम एक तो रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन वाला आप एक तो चैप्टर नंबर 9 एक क्लास 8th का शुरू कीजिए, इसको आपको क्लास 8 से भी थोड़ा देखना पड़ेगा। क्लास 8th का है चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और एक है क्लास 10th का
चैप्टर 8th, तो ये आप यहाँ से कर लेना रिप्रोडक्शन वाला। 11-12 देख लेना आपको, अगर करना है वहां से भी बायो पढ़नी है तो, कि कौन सा चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, अगर आपने ये कर लिया है। इसके बाद है वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल, ये जो चैप्टर है ये आपको करना पड़ेगा क्लास 9 से चैप्टर नंबर 13। ओके, सो ये है साइंस का पोर्शन हो गया। अब हमारा है टीचिंग मेथोडोलॉजी। टीचिंग मेथोडोलॉजी में हमने जो टॉपिक चूज किया वो इस बार क्या है, इस वीक के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन की मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड की होगी, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, उसकी हेल्प ले लेना एक तो। और बाकी आप जो है इसको यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो काफ़ी वीडियोस आ जाएंगी। इंक्लूसिव एजुकेशन ऑलमोस्ट सबने ही करवाया हुआ होता है, तो आप वहाँ से भी जो है इसके नोट्स बना सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं अपना। तो ये था कि हमें जो है इस वीक फर्स्ट में क्या क्या करना है। मैंने आपको सोर्सेज भी बता दिए हैं, आपको कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रिपेयर करना है, तो अपना प्रिपरेशन जारी रखिए एंड कोशिश करिए कि आपके टारगेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाए। अगर आप 11-12 पे भी नहीं जा रहे ना अभी, कि आपको लग रहा है कि आपका यार टाइम नहीं, आप ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देंगे, तो एटलीस्ट ना आप जो साइंस है अपनी ना 9th और 10th से तो करना ही है आपको भी, जो चैप्टर गिवन है, तो 9-10 से तो उनको कंप्लीट कर लीजिए, या फिर आप बाद के लिए रखिए कि अगर टाइम बचेगा तो मैं उन 11th एंड 12th से भी वो चैप्टर जो है अपना कंप्लीट कर लूंगा। तो पहले 9-10 तो मस्ट है। आप ये कहीं ज़्यादा के चक्कर में जो है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी आप मतलब मिस कर दें, तो आप पहले अपने 9-10 की साइंस पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करिए। फिर अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, टाइम बचेगा, तो मैं आप 11-12 को भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, लाइक करना इसको, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है गाइज, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।